दिल्ली शहर में कुश नाम का एक लड़का छोटे से गांव से अपने माता पिता के साथ रहने आया। शहर में आते ही कुश के माता पिता उसका एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। अपने स्कूल के पहले दिन कुश बहुत ही उत्साहित होकर स्कूल पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात सिमरन नाम की एक लड़की से होती है। हाय, आई एम सिमरन। हेलो, आई एम कुश। तो तुम स्कूल में नए हो? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? क्लास में मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही बैठी थी। ओह, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, चलो तुम्हें पूरा स्कूल दिखाती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल चलो। सिमरन कुश को पूरा स्कूल दिखाती है। तभी कुश की नजर स्कूल की लाइब्रेरी पर पड़ती है। कुश जब बाहर से देखता है तो उसे दिखता है कि लाइब्रेरी में स्कूल का एक भी बच्चा नहीं होता। पूरी लाइब्रेरी खाली होती है। ये अपने स्कूल की लाइब्रेरी में कोई क्यों नहीं है? क्या यहाँ किसी को पढ़ने का शौक नहीं है? हाँ, शायद किसी को पढ़ने का शौक नहीं है। चलो हम आगे चलते हैं। सिमरन की बात सुनकर कुश को कुछ अटपटा लगता है। वो सिमरन से इस बारे में और कोई बात नहीं करता। अगले ही दिन से कुश लाइब्रेरी में जाना शुरू कर देता है। लाइब्रेरी में सिर्फ वो ही अकेला बच्चा होता है जो पढ़ रहा होता है। कुछ दिनों बाद कुश गौर करता है कि लाइब्रेरी के सभी बच्चे उसे हैरानी के साथ देख रहे हैं। ये सब देखने के बाद कुश को बड़ा अजीब लगता है और फिर वो सिमरन से बात करता है। क्या बात है? सभी आजकल मुझे इतनी हैरानी से क्यों देखने लग गए हैं? क्योंकि आजकल तुम स्कूल की लाइब्रेरी में जाने लगे हो। क्या मैं लाइब्रेरी में नहीं जा सकता? तुम्हें उस लाइब्रेरी की असलियत नहीं पता। कैसी असलियत? और क्या है उस लाइब्रेरी में? वो लाइब्रेरी भूतिया है। भूतिया? मतलब? मैं भी जब इस स्कूल में नहीं आई थी तो मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। लेकिन सब कुछ खुद जानने के बाद मुझे इन सब के ऊपर विश्वास हो गया। जो कुछ भी है ठीक से बताओ, बातें मत घुमाओ। दरअसल कहते हैं कि शाम होते होते वो लाइब्रेरी भूतिया हो जाती है। वहाँ से बड़ी ही अजीब और डरावनी आवाजें आती हैं। दिन में भी जब कोई वहाँ पढ़ने जाता है तो उसके साथ भी अजीब अजीब हरकतें होती हैं, जैसे कि किताब का उसकी जगह से गिर जाना, अचानक बुक शेल्फ का हिलने लगना या फिर लाइट का खुद ही बंद हो जाना। ये क्या बकवास है? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। और अगर ऐसा है तो स्कूल की लाइब्रेरी बंद क्यों नहीं कर देते? स्कूल की लाइब्रेरी कोई कैसे बंद कर सकता है? कुछ भी हो, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता और आज मैं खुद यहाँ शाम बिताऊंगा। नहीं कुश, वहाँ जाना ठीक नहीं है। मेरा वहाँ जाना जरूरी है, इस अफवाह को रोकने के लिए। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। पर कुछ नहीं, दोस्त होने के नाते तुम्हारे साथ जाना जरूरी है। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों अपनी टीचर से शाम तक लाइब्रेरी में पढ़ने की परमिशन ले लेते हैं। सुई की टक टक की आवाज के साथ दोनों के दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। शाम हो जाती है और दोनों इंतजार करते हैं कि अगर वहाँ कोई अजीब चीज है तो उसका उन्हें एहसास हो, लेकिन दोनों को किसी भी तरह का कोई एहसास नहीं होता। तभी कुश बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना कि वहाँ कोई नहीं है। तुम खामखा ही डर रही थी। जरूर स्कूल में किसी ने इस तरह की अफवाह फैलाने की शैतानी की होगी। चलो, अब हमें घर चलना चाहिए। कुश और सिमरन लाइब्रेरी से निकलने लगते हैं। तभी लाइब्रेरी की लाइट अपने आप जलने और बंद होने लगती है। ये देखकर सिमरन बोलती है, देखा मैंने कहा था ना कि यहाँ किसी भूत का साया है। अब तुम्हारी वजह से हम दोनों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अब चलो कुछ जल्दी यहाँ से। सिमरन को घबराता हुआ देख कुश भी थोड़ा डर जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए कुश सिमरन से बोलता है, हो सकता है कि यहाँ बिजली की दिक्कत हो। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? बस अब चलो यहाँ से। तभी दोनों को कुछ गिरने की आवाज आती है। ये आवाज कैसी थी?
हमें पता करना चाहिए। नहीं, बस अब यहाँ से हमें चलना चाहिए। मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो। कुश की बात सुनकर सिमरन भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। धीरे धीरे दोनों लाइब्रेरी के अंदर जाने लगते हैं। जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं, वैसे वैसे लाइब्रेरी में अंधेरा बढ़ता जाता है और भयानक आवाजें आने लगती हैं। ये सब देखकर कुश भी थोड़ा घबराने लगता है, लेकिन फिर भी वो सिमरन के साथ आगे बढ़ता है। क्या इतनी जासूसी करना ठीक है? कहीं हमें लेने के देने न पड़ जाए कुश। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं, तभी उनके पीछे का बुक शेल्फ गिर जाता है। ये देखकर सिमरन बोलती है, कुश, तुम्हें बात समझ नहीं आ रही क्या? चलो यहाँ से। शांति से, तुम बस मेरे साथ चलती रहो, चिल्लाओ नहीं। लाइब्रेरी के काफी अंदर जाने के बाद कुश को एक दरवाजा दिखाई देता है। कुश और सिमरन उस दरवाजे को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और उसकी तरफ जाने लगते हैं। कुश दरवाजे पर कान लगाकर सुनता है तो उसे अंदर से किसी की भयानक आवाज आती है और उसे किसी के अंदर होने का एहसास होता है। तभी कुश सिमरन से बोलता है, सुनो सिमरन, तुम बाहर जाओ और स्कूल के प्रिंसिपल को यहाँ कैसे भी करके लेकर आओ। पर तुम्हें अकेला छोड़कर? देखो, अगर कोई मुसीबत आ गई तो कोई ना कोई हमारे पास होना चाहिए। ऐसे में अगर हम दोनों ही यहाँ रहे तो हमारी मदद के लिए कौन आएगा? तो जाओ, किसी को लेकर आओ। सिमरन कुश की बात सुनकर चली जाती है। वहीं कुश चुपके से उस दरवाजे को खोलकर अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वहाँ का नजारा देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उस कमरे में बड़े बड़े स्पीकर हैं, जिसमें से काफी भयानक आवाजें आ रही होती हैं। वहीं पास में बिजली की खूब सारी तारें पड़ी हैं और स्कूल का पियोन कुछ लोगों के साथ बैठकर कुछ पैक कर रहा है। कुछ चुपके से और अंदर जाता है तो वो देखता है कि सारे किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ बांध रहे हैं। ये देखकर कुछ सोचता है, अच्छा, तो बच्चों को इस तरह से डराने का काम ये लोग कर रहे हैं ताकि इनके इस व्यापार का पता किसी को न चल जाए। इसलिए इन लोगों ने ये सारी चाल चली है। कुछ तभी वहाँ जाता है। तुम सब लोगों का पर्दाफाश हो गया है। अब तुम लोगों की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कुश को वहाँ देखकर सभी डर जाते हैं और कुश को पकड़ने के लिए भागते हैं। लेकिन इतने में सिमरन स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ लोगों के साथ वहाँ मदद लेकर पहुँच जाती है। तब कुश बोलता है, प्रिंसिपल सर, ये है भूत की सच्चाई। हमारे स्कूल का ये पियोन इन सब में शामिल है और अपने काले व्यापार को छुपाने के लिए इन सब ने ये चाल चली है। ये सब देखकर प्रिंसिपल पुलिस को फोन करके सभी को अरेस्ट करवा देता है और कुश की बहादुरी के लिए उसे पूरे स्कूल के सामने पुरस्कार भी देता है। उस दिन के बाद से कुश पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है और स्कूल का हर बच्चा उसका दोस्त बन जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी तरह की अफवाह पर बिना उसकी जांच पड़ताल किए उसको सच नहीं मानना चाहिए।